अरे वाह 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 वाह, आज तो मैंने अपने खेत से बहुत सारे और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाई हैं। हाँ, आज लगता है कि इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा होगा। चलो चलो चलो, जल्दी से सारी सब्जियों को बेचने चलता हूँ। हाँ, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी अच्छी वाली खेत से उगी हुई सब्जी ले लो। अरे हरी भाई, हाँ हाँ, कैसे दिए सब्जी? अरे भाई ले लो, सस्ती है। ये देखो, ये बैगन रहा सिर्फ 40 रुपए किलो का। हाँ बोलो। अच्छा चलो, अब दे दो मुझे 1 किलो बैगन ही दे दो। यार तुम ही हो जो पूरे गांव में इतने कम दामों में सब्जियां बेचते हो। हाँ, नहीं तो बाकी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस अपनी मेहनत से ये सब्जियां उगाता हूँ और थोड़ी सी मुनाफे के साथ पूरे गांव में बेचता हूँ। बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और क्या चाहिए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जी ले लो। एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहाँ के लोग बहुत ईमानदार थे। इन ईमानदार लोगों में से सबसे ईमानदार एक किसान, जिसका नाम हरिनाथ था, जो रोज सुबह की पहली किरण के साथ अपने खेतों में निकल जाता था खेतों में काम करने, और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत कर अपने घर आ जाता था। हरिनाथ अपने घर में अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अरे, आप आ गए। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, क्या है कि आज थोड़ी कम काम था ना, इसीलिए। अच्छा, तो आज आप सब्जी बाजार में बेचने नहीं गए थे क्या? अरे नहीं गौरी, अब आज नहीं, कल जाऊंगा। आज थोड़ी ज्यादा सब्जी उगा दिया है और कल जाके जो थोड़ी बची है ना, सबको बेच दूंगा। हाँ। अच्छा, और हाँ, आपको ना एक बात बतानी थी। आज ना हमारे घर फिर से मुखिया जी आए थे। वो कह रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुखिया जी हमारे घर फिर से आए थे? अरे अब उनको और क्या ही बात करनी होगी। ले दे के हमारे जमीन के अलावा उनके पास और कोई बात रहती है क्या करने के लिए? अच्छा ठीक है गौरी, मैं कल जाकर मुखिया जी से बात कर लूंगा। तुम जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ, रुकिए, मैं अभी लेकर आई। हरिनाथ और उसकी पत्नी बहुत सारी बातें करने के बाद खाना खाने लगते हैं और थोड़े समय बाद सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिनाथ निकल जाता है मुखिया जी के पास। गांव का मुखिया बहुत लालची और निर्दयी किस्म का आदमी था। वो गांव के कितने सारे लोगों की जमीन हड़प चुका था और अब हरिनाथ की जमीन पर उसकी नजर थी। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे आओ 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 हरिनाथ, आओ आओ आओ। आजकल बहुत व्यस्त लग रहे हो। हाँ। हाँ मुखिया जी, वो क्या है ना कि खेतों के काम के साथ साथ बाजार में सब्जी बेचने भी जाना होता है ना, इसीलिए थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, वो मेरी गौरी बोल रही थी कि आप कल हमारे घर पे आए थे। हाँ 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 हरिनाथ, कल मैं गया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि तुम खेतों में काम करने गए हो। हाँ हाँ मुखिया जी, बताइए ना क्या काम था, बताइए। देखो हरिनाथ, बात ऐसी है कि हम तुमसे कई बार एक तो बोल चुके हैं कि वो जिस जमीन पर तुम फसल उगाते हो वो जमीन हमको दे दो, हम उसके बहुत सारे पैसे दे देंगे। बोलो। अरे मुखिया जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता।
और आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार उसी जमीन के बलबूते पर तो 2 वक्त की रोटी खा पाता है। और ये सब जानते हुए भी पता नहीं भला आप क्यों उसी जमीन के बारे में मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। क्यों क्यों पूछते हैं आप? अरे 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 हरिनाथ, तुम गुस्सा क्यों होते हो भाई? अच्छा चलो ठीक है, तुम आज नहीं दे रहे हो, लेकिन याद रखना एक न एक दिन वो जमीन तुम्हें हमें देनी ही होगी। हाँ हाँ मुखिया जी, जब का तब देखा जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। आज बाजार सब्जी बेचने भी जाना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलिए, राम राम। हरिनाथ मुखिया जी की सारी बातों को इनकार कर वहां से चला जाता है खेतों की तरफ। वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी मुखिया से बोलते हैं, अरे मुखिया जी, लगता है कि ये हरिनाथ ऐसे नहीं मानने वाला। हाँ हाँ मुखिया जी, और मैं तो बोलता हूँ कि चलो हम लोग इसके सारे फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। अपनी फसल की वजह से बड़ा अकड़ता है ना, और वैसे भी फसल के मामले में ये हमारे गांव का सबसे बड़ा कंपटीटर है। हाँ, और इसी की वजह से हम लोग सब्जियों को पूरा बेच भी नहीं पाते। ससुरा सस्ते दाम में बेचता है। क्या पता इसकी सब्जियों में किस प्रकार की चमक होती है जो सारे गांव वाले इसी से सब्जी खरीदते हैं। अरे नहीं रे मगरुआ, ऐसा हम अभी नहीं कर सकते। अभी तो उसकी जमीन को लेना है। अगर उसकी जमीन हमारे हाथ लग जाती है तो तू नहीं जानता कि उसके जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना है। हाँ, लेकिन अभी इसे पूरे गांव के लोग जानते हैं। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। यहाँ मुखिया और मुखिया के लोग हरिनाथ की मेहनत और उसकी सफलता देख उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हरिनाथ अपनी पूरी मेहनत से खेतों में से सब्जियों को लेकर बाजार चला जाता है बेचने। हरिनाथ जहाँ सब्जी बेचा करता था, वहीं मंगरू और ललन भी सब्जी बेचा करते थे। लेकिन गांव के लोग हरिनाथ से सब्जी लेना ही पसंद करते थे। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, अभी अभी खेतों से लेकर आया हूँ। जल्दी ले लो, जल्दी, नहीं तो खत्म हो जाएंगी। अरे हरे भैया, ये टमाटर कैसे दिए? ले लो भाई, टमाटर का क्या है, 30 रुपए किलो ले लो, ले लो, बढ़िया ताजे ताजे हैं। अच्छा चलो हरी भैया, दे दो मुझे 2 किलो। हरिनाथ की इसी ताजी सब्जियों के कारण इसकी दुकान पर रोज भीड़ लग जाया करती थी और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में हरिनाथ की सारी सब्जी बिक जाती थी। वहीं मंगरू और ललन पूरे दिन बैठे रहते थे। अरे वाह 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 वाह, आज तो सारी सब्जी बिक गई, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलते हैं। रात हो चुकी थी और हरिनाथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक मिठाई की दुकान दिखी, जहां से वो अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदकर घर पहुंचता है और मिठाइयाँ अपने बच्चों को दे देता है। अरे आज तो आप बहुत देर से आए, और आज तो आप मुखिया जी के पास भी गए थे ना? क्या हुआ, क्या बोल रहे थे मुखिया जी? अरे गौरी, तुम तो जानती हो, और क्या बोलेंगे मुखिया जी। बोल रहे थे कि कुछ ज्यादा पैसे ले लो और वो जमीन हमको दे दो। अच्छा तो ये बात थी। ये मुखिया जी तो अब बहुत ज्यादा ही हमारी जमीन को लेने के लिए जिद कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं गौरी, मैं कौन सा उनको जमीन दे दूंगा, और भला ऐसी जमीन बेचता कौन है, हैं? बताओ भला।
अरे आज तो धूप बहुत अच्छी आई है, आज फसल भी अच्छी होगी। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ खेत में। दूसरे दिन हरिनाथ खेतों की ओर जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में रमनदीप चाचा मिलते हैं। अरे हरिनाथ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी सब्जी तो पूरे गांव में बिक रही है, हैं? हाँ बिल्कुल चचा, और ये सब आप ही की कृपा है। अगर आप उस दिन मुझे ये सब्जी बेचने का उपाय ना बताते ना, तो आज मैं वैसे ही खेत में दिन रात मेहनत करता रहता। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और बताओ, सुनने में आ रहा है कि तुम शाम तक काम करते हो। जंगल में कोई जंगली जानवर से डर वर नहीं लगता है क्या तुमको भाई? अरे नहीं चचा, डर किस बात का, मैं तो अपने ही काम में व्यस्त रहता हूँ। ये डर वर तो मुझे कभी लगा ही नहीं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, चलो हरी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। चलो भाई, राम राम। ये बोल हरिनाथ अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ पर बहुत गुस्सा थे। अरे मुखिया जी, अब इस हरिनाथ का कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ मुखिया जी, ये हरिनाथ की वजह से हमारा पूरा सब्जी का व्यापार खराब हो गया। आप कुछ करो, नहीं तो बोलो हम इसे सबक सिखाते हैं बढ़िया से। अरे 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 अरे, इतने उतावले क्यों रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि ये हरिनाथ की वजह से हमारा भी दिमाग खराब हो चुका है। इसे तो अब रास्ते से हटाना ही होगा। बहुत बार इसे अच्छे से समझा लिया, लेकिन ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। हाँ, तो अब बताओ मुखिया जी, करना क्या है इस हरि का? अरे करना क्या है, जब ये बाजार में सब्जियों को बेचने जाएगा, तब इसके सारी फसल को खराब कर देंगे। हाँ। अरे तो ऐसा करने से होगा क्या, ये बता? एक बार फसल खराब करेगा, वो हरिनाथ का बच्चा कई बार फसल उगा लेगा। अरे तू जानता नहीं है वो कितना मेहनत करता है, समझा? ओहो, तो मुखिया जी आप ही बताओ कि क्या किया जाए इस हरिनाथ का। देखो तुम दोनों, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। आज हरिनाथ अपने खेतों में शाम तक काम करेगा, और जब वो खेतों से काम करके घर वापस आएगा जंगल के रास्ते, तब तुम दोनों उस पर हमला करना, जिससे उसको बहुत चोट आएगी, और फिर दूसरे दिन वो खेतों में काम करने जा ही नहीं पाएगा। ये हुई ना बात हरिनाथ को सबक सिखाने की। हरिनाथ आज बहुत मेहनत कर रहा था और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब हरिनाथ अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते पर जाने लगता है, और तभी मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ को जंगल में मिलते हैं। अरे ललन और मंगरू भाई, आप लोग, वो भी इस जंगल में? और भाई ये डंडा लेकर मतलब किसको ढूंढ रहे हो? हाँ। ललन और मंगरू हरिनाथ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और फिर अचानक ही दोनों हरिनाथ को डंडे से मारने लगे। तभी हरिनाथ चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी मंगरू के जोर से मारने के कारण हरिनाथ घायल हो जाता है। उसी वक्त मंगरू और ललन हरिनाथ को जंगल की एक खतरनाक जगह पर फेंककर वहां से चले जाते हैं। हरिनाथ बहुत ज्यादा घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग देता है। अरे मुखिया जी, ऐसा मारा एकदम लपेट लपेट के। आपके रास्ते से मैंने उस कांटे को हटा दिया है। अब जाओ, खुलेआम उस हरिनाथ की जमीन को ले लो आप।
अरे तुम लोगों को मैंने बोला था कि हरिनाथ को बस चोट पहुंचाना है और तुम लोगों ने उसे मार दिया। अरे मुखिया जी आप भी ना। अरे चलो छोड़ो ना ये सब बातें, अब हमारा काम हो गया ना बस। और वैसे भी हम लोग पूरे गांव में ये बोल चुके हैं कि हरिनाथ को कल जंगल में एक भयानक जानवर उठा ले गया और अब हरिनाथ नहीं रहा, बात ही खत्म। दूसरे दिन तभी गौरी को गांव वालों से पता चलता है कि हरिनाथ को कोई जानवर ले गया है और गौरी रोने लगती है। तभी उसके पास मुखिया आता है और हरिनाथ की सारी जमीन के कागज ले लेता है और अब मुखिया और उसके आदमी हरिनाथ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हे भगवान, अब वो मुखिया मेरी जमीन को भी हड़प लेगा और मेरे बच्चे और गौरी का क्या होगा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ दिनों बाद हरिनाथ को धोखे से मारने के कारण हरिनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिली और अब उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी थी। तभी उसके सामने एक लोमड़ी आता है। अरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? और इतने परेशानी में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्या बात है? अरे तुम बोल भी सकते हो और मुझे देख भी सकते हो? हाँ दोस्त, मैं एक रहस्यमयी लोमड़ी हूँ और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, बताओ? हरिनाथ इस लोमड़ी को सब कुछ बताता है। लोमड़ी को ये सब सुन बहुत गुस्सा आता है और सारा सच जानने के बाद लोमड़ी बोलता है, अरे दोस्त, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और उन बदमाश लोगों का सच सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन चतुरंगी, वो मुखिया और उसके आदमी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं दोस्त, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो, जैसा मैं बोलता हूं तुम वैसा करो। चतुरंगी हरिनाथ को एक सुझाव देता है और जैसे ही रात होती है, हरिनाथ मुखिया के घर पहुंचता है। और जब मुखिया और उसके आदमी सो रहे होते हैं, तब हरिनाथ डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। मुझे मारकर तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो? अरे मुखिया, तूने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। जल्दी से उसे मेरी पत्नी गौरी को दे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरिनाथ की ये डरावनी आवाज सुन मुखिया और उसके आदमी ललन और मंगरू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे तुम लोगों ने कल रात को वो हरिनाथ की आवाज सुनी क्या? वो अभी जिंदा है। हाँ 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 मुखिया जी, बाप रे बाप, वो कितनी भयानक आवाज थी। हाँ अरे मुखिया जी, मैंने भी वो आवाज सुनी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उस हरिनाथ को मार दिया था ना, तो फिर उसकी वो डरावनी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मुखिया जी, आपने सुना? वो बोल रहा था कि उसके जमीन को उसकी बीवी और उसके बच्चे को देने के लिए बोल रहा था। मुखिया जी, मुझे तो अब डर लग रहा है। हाँ। दूसरे दिन मुखिया के साथ उसके दोनों आदमी डर तो गए थे, लेकिन अभी उनमें से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमय लोमड़ी हरिनाथ को फिर से बोलता है उन लोगों को डराने के लिए, और अब और भी भयानक तरीके से। और जैसे ही रात होती है,
तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुमने मेरी जमीन हड़प ली और मुझे मारा भी। अरे मुखिया, तूने मेरी जमीन पर कब्जा क्यों किया? चल जल्दी से मेरी जमीन के कागज मेरी पत्नी को दे दे, नहीं तो हरिनाथ की ये भयानक आवाज सुन ये सारे लोग डर जाते हैं और बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है। तभी थोड़े समय बाद जैसे ही सुबह होती है, मुखिया अपने दोनों आदमियों के साथ हरिनाथ के घर पहुंचता है और सारे गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल करता है। साथ ही साथ मुखिया ने जो गौरी से जमीन के कागज लिए थे उसको भी वापस लौटाता है। अरे लालची आदमी, तुम्हें हम लोगों ने अपने गांव का मुखिया बनाया और तुमने ही हमें धोखा दिया। ये ले। तभी सारे गांव वालों ने मुखिया और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले कर दिया और उसी समय हरिनाथ की आत्मा प्रकट होती है, जो अपने बच्चों और पत्नी गौरी को अलविदा करते हुए गायब हो जाता है। हरिनाथ का दोस्त लोमड़ी भी जंगल वापस चला जाता है।